हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। विश्वजीत की कुंडली है ये और सन इनका 1995 है। आइए देखेंगे इस कुंडली के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले से और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं। अग्नि तत्व की का लगन होता है ये, और लगन में ही मंगल का बैठना, तो इस प्रकार से। और दूसरा सूर्य इसके राशि लगन के सूर्य जो है स्वामी होते हैं, तो इस प्रकार से दोनों ही ग्रह ऊर्जा वाले माने गए हैं, अग्नि वाले माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप में क्रोध की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा, सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, और अनुशासन करना इनको दूसरों पर भी अच्छा लगता है, और दूसरों पर भी ये अपना आरोप जमाते रहते हैं। दूसरों पर भी अनुशासन जो है लागू करने की सोच इनकी रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मंगल का लगन में बैठना, तो यहाँ सिंह लगन में मंगल जो योग कारक ग्रह माने गए हैं, तो अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है ये। और दूसरा, लग्नेश का आय भाव में बैठना, तो इस प्रकार से ये भी बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जब भी लग्नेश आय भाव में बैठता है तो व्यक्ति जो है व्यक्ति का धन प्राप्त करने के लिए ही होता है कि धन को किस प्रकार से अर्जित किया जाए, तो उसके लिए व्यक्ति जो है कर्म भी करता है। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरा, सुखों का स्वामी मंगल बनते हैं, तो इस प्रकार से सुख की चाह व्यक्ति में बहुत ज़बरदस्त होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं व्यक्ति। इस सुखेश का जाकर व्यक्ति लगन में बैठना, तो सुख की चाह में व्यक्ति जो है निरंतर अपने कार्य करता है। अब देखिए, शुक्र बुध की युति जो है यहाँ दशम भाव में बनी हुई है। लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है इसे, और शुक्र जो है स्वग्रही हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर और लाभ देने वाली मानी जाती है। और इस प्रकार से शुक्र बुध का संबंध होता है, तो कपड़े का व्यापार आदि भी कार्य करते हैं तो व्यक्ति सफल होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की स्थिति जो है ये भी शुभ बनी हुई है। दूसरा देखिए, शुक्र और बुध के गुरु का दृष्टि संबंध, तो इसे यहाँ पर आपके कार्य में जो है लाभ देने वाली रहेगी। और दूसरा, गुरु जब भी यहाँ पर बैठते हैं तो पैतृक संपत्ति जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त करता है। और फ्रेंड्स, गुरु जब भी चौथे घर में आता है तो ये कुंडली का सूत्र है कि व्यक्ति जो होता है अपने ही बुजुर्गों में से वापस लौट कर आता है। तो इस प्रकार का ये सूत्र है यहाँ पर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा फ्रेंड्स, आप मांगलिक है, लगन में ही मंगल का बैठना, तो आप मांगलिक भी हैं, और ये मंगल आप में धैर्य की कमी भी कर देगा। आप में धैर्य की कमी हो जाएगी। और दूसरा, आप क्रोधी भी होंगे। इस प्रकार की स्थिति लगन से यहाँ बनी हुई है। और दूसरा देखिए, सप्तम भाव में यहाँ से व्यापार का विचार भी किया जाता है। चंद्रमा का यहाँ बैठना, और चंद्रमा जो है आपके व्यापति बनकर यहाँ पर कुंभ राशि में आए हैं। और दूसरा, आपकी राशि जो है फ्रेंड्स कुंभ राशि है, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वहाँ वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी राशि कुंभ है। वैसे तो विपरीत राजयोग में यहाँ पर चंद्रमा है, तो इस प्रकार से आपको मेहनत जो है ज़्यादा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। और दूसरा, गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो इस प्रकार से आपको कार्य में जो है लाभ यहाँ गुरु देंगे। और दूसरा, गुरु की उच्च की दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि यहाँ व्यभाव पर पड़ेगी। लेकिन कर्क राशि में गुरु जो है उच्च के माने जाते हैं, तो यहाँ उच्च की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार से आपको धार्मिक कार्यों में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, जिससे आपके गुरु को बल मिलेगा और सभी प्रकार के सुख जो हैं यहाँ पर गुरु आपको प्रदान करेंगे। और जो दूसरा, आप धार्मिक कार्यों में जितना लगेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये शनि जो है यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं, तो शनि का अष्टम में बैठना जीवन को बहुत ही संघर्षपूर्ण बना देता है, बहुत ही कठिन संघर्ष करवाता है। शनि दूसरों के मुकाबले बहुत कम उन्नति कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। जब भी अष्टम में शनि आता है, दूसरे व्यक्ति 4 कदम आगे निकल कर सफल हो जाते हैं, लेकिन ये जब भी शनि अष्टम में आता है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करवा देता है। खुद भी देखा हुआ है, जिनकी कुंडलियों में मैंने शनि अष्टम में आते हैं तो बहुत संघर्ष करवाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये अगर जब मैंने चलित देखा है तो ये शनि जो है यहाँ ना होकर यहीं
कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से चलित में शनि और चंद्रमा का विष योग आपके सप्तम में बन जाता है, तो इससे मानसिक शांति भंग रहने की संभावना बढ़ जाती है और डिप्रेशन का शिकार भी व्यक्ति हो जाता है। ऊपर से मंगल का दृष्टि संबंध भी चलित के हिसाब से, तो मंगल का दृष्टि संबंध से जो है आपकी मानसिक शांति जो है बिल्कुल ही भंग होने की संभावना यहाँ पर चलित के हिसाब से फ्रेंड्स बनी हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी चंद्र कुंडली भी देख लेते हैं। अब चंद्र कुंडली में देखिए मंगल जो है सप्तम में आ गए हैं और चलित के हिसाब से शनि का यहाँ बैठना और शनि का विष योग चलित में बनना, और तो इस प्रकार से, और देखिए चंद्र कुंडली में मंगल का बैठना तो मांगलिक भी हैं, तो वैवाहिक जीवन जो है कोई ज़्यादा सुखद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वैवाहिक जीवन में जो है काफ़ी मतभेद और तनावपूर्ण स्थिति आपके बनी रहेगी फ्रेंड्स। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। दूसरा देखिए, चंद्र कुंडली में सूर्य का यहाँ बनना तो संतान प्राप्ति में भी थोड़ी सी विलंब की स्थिति बन जाती है। सूर्य बैठते हैं तो गर्भपात की स्थिति पत्नी की बना देते हैं या फिर देर से गर्भ ठहरता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, बुध जो है आपके धन के कारक माने गए हैं, तो धन भाव का कर्मपति कर्म से संबंध बनाना धन है इसका, तो इस प्रकार व्यक्ति के पास फिर भी अष्टम में शनि होने के बावजूद भी आपके कार्य जो है धन की कमी की वजह से काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो बाकी स्थिति हैं वो अच्छी हैं। सूर्य का यहाँ बैठना अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है। कभी व्यक्ति के पास ज़रूरत के हिसाब से कभी पैसे ख़त्म नहीं होते हैं जब यहाँ बैठते हैं सूर्य। और सूर्य भी चलित में यहाँ ना बैठकर यहाँ लाभ भाव में कर्म भाव में बैठे हुए हैं, चलित में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दिग्बल भी प्राप्त होता है सूर्य को। तो इस प्रकार से आपके ज़रूरत के हिसाब से कभी आप पर पैसे की कमी नहीं आएंगी। भले ही शनि जो है यहाँ अष्टम में संघर्ष जो है काफ़ी बढ़ा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मंगल 7-8 मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो इस प्रकार से चोट फेट दुर्घटना की स्थिति भी यहाँ कुंडली में बनी हुई है। जब भी मंगल शनि की दृष्टि का संबंध बनता है तो विस्फोटक माना जाता है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आपको अपनी सेहत और वाहन आदि भी थोड़े धैर्यपूर्वक धीरे चलाने चाहिए। तो इस प्रकार से चोट फेट दुर्घटना के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं फ्रेंड्स। और आपकी ऊर्जा लेवल कम होने का कारण ये भी है फ्रेंड्स, क्योंकि सप्तम में चलित के हिसाब से शनि मंगल का दृष्टि संबंध और विष योग यहाँ, तो इस प्रकार से ही व्यक्ति अपने आप ही डिप्रेशन का शिकार होता है, तो अपने आप में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। तो इस विष योग की शांति के लिए आपको पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए और शंकर भगवान पर दूध अर्पित करना चाहिए। और शिव चालीसा का पाठ भी आप मंदिर में जाके कर सकते हैं सोमवार के सोमवार नित्य ही। आप प्रतिदिन मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाएं, क्योंकि आपके देखिए 4th घर में गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ गुरु बैठना अति शुभ माना जाता है। अपने आप को जितना आप धार्मिकता में लगाएंगे उतनी ही आपके भाग्य की वृद्धि होगी, उतना ही आपकी उन्नति होगी। और मंदिर की रख रखाव साफ सफाई भी आप करेंगे तो उससे भी आपके गुरु जो हैं और मजबूत होंगे। और या योग कारक ग्रह भी होते हैं सिंह लगन में, तो इस प्रकार से आपका पूर्ण सब जो लाभ जो है यहाँ पर गुरु प्रदान करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप सूर्य का रत्न भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अच्छी स्थिति में माने जाते हैं सूर्य। और यहाँ चलित में यहाँ पर हैं तो यहाँ भी अच्छी श्रेष्ठ स्थिति होती है सूर्य की, तो आप माणिक धारण कर सकते हैं और पुखराज भी धारण कर सकते हैं, पुखराज, या फिर आप मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन लगन में ही है और सिंह राशि भी है, सिंह लगन भी है आपका, तो इसमें आप हो सकता है क्रोध की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप मूंगा ना धारण करें, तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, क्योंकि ये आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल, गुरु, सूर्य तीनों ही आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। तो सूर्य को नियमित अर्घ भी दीजिएगा, जिससे आपके सूर्य को मजबूती मिले। गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गुरु, मंगल, सूर्य इन तीनों को जो है मजबूत करिए, जिससे आपके भाग्य की और उन्नति हो सके फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।